और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों है? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा जी, कह रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी सीएम कौन होगा। मतलब साफ है, तेजस्वी यादव जी का चेहरा स्वीकार्य नहीं है। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है, अडानी को सस्ते दाम पे हजारों एकड़ जमीन देती है, जनता के लिए काम नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि वो वोट चोरी से जीत रहे हैं। जनता की सेवा करके जीतने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 में बिहार में चुनाव होने और उस चुनाव से पहले महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर रसाकसी चल रही है। आपको बता दी, आज कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा आलाबरू पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचने के साथ ही साथ असमंजस की स्थिति में सब लोग को डाल देते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि सीएम फेस की जो बात है वो आने वाले दिनों में, मतलब चुनाव के बाद तय की जाएगी। मतलब तेजस्वी यादव के जो सीएम फेस की जो बात करते रहती है आरजेडी महागठबंधन में ही, और सीपीआई की तरफ से भी सीएम फेस को तेजस्वी यादव को कहा जाता है, लेकिन वही कांग्रेस इसको लेकर ना कहती हुई नजर आती है कि सीएम फेस जो है या सीएम जो बनेंगे वो आने वाले दिनों में बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन वहीं दोनों महागठबंधन के ही पार्टी सीएम फेस तेजस्वी यादव को मानते हैं। पहले वो बयान सुनवाते हैं जिसमें कृष्णा आलाबरू इस बात को कह रहे हैं। और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों है? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है, अडानी को सस्ते दाम पे हजारों एकड़ जमीन देती है, जनता के लिए काम नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि वो वोट चोरी से जीत रहे हैं। जनता की सेवा करके जीतने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए जनता के खिलाफ काम करते हैं, जनता पे जुल्म करते हैं और बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर, उद्योगपति का भला करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वो बीजेपी के लोगों ने कराया और 15-20 करोड़ रुपया देकर। बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोजगारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे हैं। तो इसीलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तेजस्वी यादव मां बहन योजना के नाम पर या फिर रोजगार के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, महिलाओं से, और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर लोगों के भलाई करने में गलत है और एफआईआर दर्ज करना चाहते तो जरूर दर्ज करें। लोगों के मुद्दे, लोगों के भलाई से इंडिया गठबंधन पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्या मुकेश सहनी से बने अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है? आप पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ये सवाल पूछे। धन्यवाद। अभी हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर रहेंगे, जनता की समस्याओं को लेकर रहेंगे और जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर रहेंगे। धन्यवाद। नेपाल में जिस तरह से हिंसा हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को चेतावनी है, नेपाल में जो हो रहा है वो जनता की नाराजगी की वजह से हो रहा है, और नाराजगी इसीलिए है क्योंकि जनता सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, सरकार के बेरोजगारी कम ना करने के वजह से त्रस्त है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ नेपाल ही नहीं, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में हुआ था।
वोट चोरी की सरकार जब तक जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी, जनता का दुख दर्द पे काम नहीं करेगी, जनता के लिए काम नहीं करेगी, तब तक जनता असंतुष्ट रहेगी, नाराज रहेगी और नाराजगी कभी भी आक्रोश में बदल सकती है। लेकिन धन्यवाद। सम्राट चौधरी है, वो उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। ये घटना नेपाल में जो घटी उसके जिम्मेदार कांग्रेस है, सम्राट चौधरी ने कहा। नेपाल में जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस है। हम ये कह रहे हैं कि देश में जो हालत है, बिहार में जो हालत है, उसकी जिम्मेदार वोट चोर हैं और वोट चोर बीजेपी है। धन्यवाद। तो आपने साफ तरीके से कृष्णा अल्लाबरू के उन बयानों को सुना जिसमें सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा है और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कहा। इसी को लेकर आज तंज कसते हुए नजर आए अभिषेक झा, जो जदयू के प्रवक्ता हैं। उन्होंने भी तेजस्वी यादव की चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की अजीबोगरीब की स्थिति है कि 2020 में जो महागठबंधन उनको सीएम फेस मान रहा था और अब 2025 में वो फेस नहीं मान रहा है। पहले सुनवाते हैं उनको इन बयानों को। यह तेजस्वी यादव जी का बड़ा राजनीतिक दुर्भाग्य है कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन ने उनको अपना चेहरा स्वीकार कर लिया था और इस बार सभी दल कन्नी काट रहे हैं। सोचने की बात है कि जिस गठबंधन को अपने नेता के चेहरे पर भरोसा विश्वास नहीं है, बिहार के लोग क्या भरोसा करेंगे। कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा जी, कह रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी सीएम कौन होगा। मतलब साफ है, तेजस्वी यादव जी का चेहरा स्वीकार्य नहीं है। लेकिन राजद के लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने अगर हां नहीं कहा है तो ना भी तो नहीं कहा है। इस बात पर एक गाना समझ में आता है कि वैसे तो तेरी ना में भी मैंने ढूंढ ली है अपनी खुशी, तू अगर हां कहे तो बात होगी और भी। राजद की इतनी विकट परिस्थिति होगी, खुद राजद के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। तो आपने साफ तरीके से कृष्णा अल्लाबरू और अभिषेक झा के बयानों को सुना। दोनों ने एक दूसरे के बातें अपनी बातें रखी, लेकिन वहीं अब देखना होगा कि ये जो महागठबंधन में सीएम फेस की जो रसाकसी चल रही है, खींचतान जो चल रही है, वो आने वाले दिनों में किस हद तक जाती है। क्या चुनाव से पहले महागठबंधन में सीएम फेस के दावेदार कोई होते हैं या फिर सीएम फेस का चेहरा भी बन पाता है, या फिर बिना सीएम फेस पर ही 2025 का चुनाव लड़ा जाता है। एनडीए में तो सीएम फेस के नीतीश कुमार कहे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ही है, लेकिन जनसुराज की तरफ से भी बड़ी बातें कही जा रही है कि सीएम फेस के जो दावेदार है इस समय एनडीए के नीतीश कुमार, वो बाद में रहेंगे। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इन सब चीजों पर से पर्दा हटेगा। लेकिन अभी जो महागठबंधन की स्थिति है वो सीएम फेस को लेकर काफी खराब चल रही है, मतलब उतार चढ़ाव चल रहा है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में जनता क्या राय देती है, क्या मत देती है, जिसके अनुसार से ओरिजिनल में सीएम की कुर्सी के दावेदार और ओरिजिनल में सीएम कुर्सी पर कौन बैठता है पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। बहुत बहुत शुक्रिया।